हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज क्लास 10 मैथ्स का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस है, वो सारा मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। ठीक है, दैट इज चैप्टर वाइज। तो आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज चैप्टर रिवीजन। तो चैप्टर रिवीजन का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दैट इज आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आने का, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारा मैंने आप लोग का यहाँ पे दैट इज बोर्ड में मैंने लिखा है। और ये जो बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन लिखा है, तो अगर आप लोग ये सारा क्वेश्चन को अच्छे से सीख के जाते हो तो आप लोग का दैट इज बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर क्वेश्चन चैप्टर रिवीजन का आएगा तो यही इन्हीं सारा क्वेश्चन में से, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज इफ m इज द क्यूब रूट ऑफ n। अगर m क्या है? m है क्यूब रूट किसका? n का। तो क्या बोला? देन द वैल्यू ऑफ n विल बी, तो n का वैल्यू क्या होगा? दैट इज m क्यूब। ठीक है, तो यहां पे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है आप लोग को, अगर m क्यूब रूट है किसका? n का। n क्या है? क्यूब रूट है किसका? m क्यूब रूट है किसका? n का। तो वैल्यू ऑफ n क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ n क्या होगा? दैट इज m क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या बोला? द वैल्यू ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट क्यूब 8, फिर अंडर रूट क्यूब दैट इज 27, फिर अंडर रूट क्यूब 64, इन सभी का सम किसके इक्वल आएगा? तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये अगर 8 का क्यूब रूट निकाले तो कितना होता है? दैट इज 2। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 27 किसका क्यूब रूट है? दैट इज 3 का, तो 3 प्लस, और 64 किसका क्यूब रूट है? दैट इज 4 का, तो यहाँ पे क्या होगा? 4। इन सभी को प्लस करने से रिजल्ट कितना आएगा मेरा? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 दैट इज 9। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज 9। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? ये वाला। इसका आंसर आपका आ गया दैट इज ये वाला। ठीक है, अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें बोला जा रहा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000064, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो मैंने आप लोग को पहले भी समझाता, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू 10 टू द पावर n फॉर्म होना चाहिए। और n क्या है? n आपका 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट को मुझे एक डिजिट के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया दैट इज 6 के बाद, तो 6.4 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? कितना पे 6.4 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा? -5। अब यहाँ पे -5 क्यों आया? देखो, जब भी आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे -5 आएगा, माइनस में पावर आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया है इफ p प्रोपोर्शनल टू q। अगर p क्या है? प्रोपोर्शनल टू q है, मतलब डिपेंड कर रहा है। p किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? q के ऊपर। ठीक है, तो बोल रहा है when p is 6, अगर p का वैल्यू 6 है तो q का वैल्यू 30 आ रहा है। ठीक है, ये लॉजिकली भी सॉल्व होता है, आप लोग ध्यान से देखना। अगर p का वैल्यू 6 दिया तो q का वैल्यू कितना आ रहा है? 30। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर p का वैल्यू मैं 2 दूंगा तो q का वैल्यू कितना? तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करने से 30 आ गया? दैट इज 5। इन द सेम वे नीचे भी सेम करेंगे हम लोग। 2 में यहाँ पे 6 इंटू 5 किया तब जाके 30 आया। इन द सेम वे 2 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 5, तो यहाँ पे कितना आएगा रिजल्ट हमारा? 10। तो हमारा q का वैल्यू कितना होगा? दैट इज 10। तो q का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 5। Which of the following is not a perfect square? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं इतना सारा परफेक्ट स्क्वायर किए, दैट इज जिसका स्क्वायर आता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 441 किसी का स्क्वायर रूट है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर है। इवन 572 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा इन चारों में से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है वो किसका नहीं आएगा? 572 का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 572। ठीक है, बाकी सभी का क्या आता है? परफेक्ट स्क्वायर आता है। अब नेक्स्ट फिर क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6 में? देखिए द वैल्यू ऑफ -2/3 टू द पावर 4।
तो -2/3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो पहला चीज आपको ये याद रखना है, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस दिया हो और बाहर पावर इवन हो तो वो किस में आ जाता है, प्लस में। ठीक है, दूसरा बात, 2 को 4 टाइम्स करना है, 2 को 4 टाइम्स करने से कितना आएगा, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे आंसर ऊपर कितना आएगा, 16, और नीचे कितना, 3 का 4 टाइम्स करना है, 3 का 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जना 9 3 27 27 3 81, तो आंसर कितना होगा, 81। तो इसका आंसर कितना है, 16/81। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y, अगर x डिपेंड करता है y के ऊपर, ठीक है, और अगर x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू 30। ये जो क्वेश्चन है ये सेम आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का जैसा है। तो x का वैल्यू आपको 6 दिया है, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और x का वैल्यू 6 दिया तो y का वैल्यू 30 आया। ठीक है, तो अगर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 2, तो वैल्यू ऑफ y क्या होगा जब x का वैल्यू 2 होगा। तो ये क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, 5। इन द सेम वे 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से, दैट इज y आ जाएगा, दैट इज 5। ठीक है, तो 2 इंटू क्या करेंगे 5, 10 आ जाएगा। जैसे 6 में हम लोग मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें 30, दैट इज 5। इन द सेम वे इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 5, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 10। ठीक है, अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। इन चारों में से किसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ओड नेचुरल नंबर आता है, ये हमको पता करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी चारों ऑप्शन में से क्या करना है, सबका जो लास्ट डिजिट है उनका स्क्वायर कीजिए। अगर स्क्वायर करने के बाद उसका जो लास्ट नंबर है दैट इज यूनिट डिजिट अगर ओड आता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखो 6, तो 6 का स्क्वायर करने से कितना आता है, 36। 6 का स्क्वायर करे तो कितना आएगा, दैट इज 36। तो लास्ट यूनिट डिजिट कितना है हम लोग का, 6, जो कि इवन है ना कि ऑड है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसका करते हैं 169, तो इसका लास्ट डिजिट देखिए कौन सा है, 9। तो 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1, जो कि ऑड है। तो दैट मीन्स हम लोग का आंसर कौन सा होगा, दैट इज बी नंबर। ठीक है, हम लोग, मैं फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को कि किसका स्क्वायर करे, कौन सा यहाँ पे बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। किसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे ऑड नेचुरल नंबर मिलता है। तो मैंने इसका किया 6 का स्क्वायर तो 36 आया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6, जो कि इवन है, तो इसको नहीं लेंगे इवन वाला को, लेकिन हम लोग ऑड वाला को लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन क्या दिया था, 169, तो 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, इसका यूनिट डिजिट ऑड है, तो यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर क्या बोला, इफ √20 2025 इक्वल टू 45, अगर 2025 का स्क्वायर रूट 45 आता है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सिंपल बात है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का बीच में पॉइंट दे देंगे। 2025 का स्क्वायर रूट 45 आता है, तो 20.45 का क्या होगा, सॉरी 20.45 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट इज 4.5। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -3, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू जो होगा वो देखिए, इसका वैल्यू, इसको हम लोग एक फॉर्मूला होता है दैट इज a टू द पावर -m, क्या होता है 1/a टू द पावर m। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, दैट इज इसको पहले पॉजिटिव करेंगे 3 टू द पावर क्यूब, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव अगर करते हैं तो 1/3 टू द पावर क्यूब होगा। ठीक है, अब इसके बाद 1 का 1, 3 को 3 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये सारा दैट इज क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग को जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में चैप्टर रिवीजन का आ सकता है क्लास 10 का, वो मैंने आप लोग को अच्छे से करवा दिया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा जो दैट इज बाकी चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1 का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा वो सारा, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 1 का भी अगर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।